हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा आज स्टार्ट करते हैं आईएसएससी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 18 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड स्टैंडर्ड एंगल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के लिए मैंडेटरी है कि आपको ये टेबल, जो टी रेशियोज का टेबल है ना, वो आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा। मेन वैल्यूज़ के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज के लिए ये टेबल आपके टिप्स पे होना चाहिए, या इसको आप साइड पे लिख के रखो पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, क्योंकि सारी एक्सरसाइजेज टेबल पे ही बेस्ड है, ये चैप्टर ही इस टेबल पे बेस्ड है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहले टी रेशियोज। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा मेन है, बाकी कोसेक जो होगा वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, टैन कॉट टैन का रेसिप्रोकल है। ये आपको पता है ना, पहले पढ़ा हुआ आपने। तो आप देखो, इस टेबल में आपने सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज लर्न करनी है, बाकी की वैल्यूज मैं बताती हूँ आपको कैसे बनानी है। साइन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2 एंड 90 की होती है 1। सिर्फ आपको ये वैल्यूज लर्न करनी है साइन थीटा की। ये भी लर्न करना है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की ही वैल्यूज हैं इस टेबल में। ठीक है, और कोई नहीं है, इन्हीं की वैल्यूज हैं। साइन थीटा 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अब कॉस थीटा जो है, पीछे से शुरू हो जाओ, जो साइन थीटा की वैल्यूज है ना, पीछे से शुरू हो जाओ, राइट टू लेफ्ट। 90 है, 90 डिग्री 1 था ना, यहाँ पे 1 लिख दो। नेक्स्ट √3/2 था, यहाँ पे √3/2 लिख दो। ये तो सेंटर में है, ये तो ऐसे मिडल में आ जाएगा। उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। ठीक है, साइन की वैल्यूज लेफ्ट टू राइट है, वही वैल्यूज आप राइट टू लेफ्ट कॉज में लिख दो सारी। टेन के लिए क्या करना है, टेन क्या होता है आपको पता है सबको, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है ना। टेन थीटा इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, 0/1। 0/1 क्या होता है, 0 होता है ना। टेन निकाल रहे हैं ना हम। अच्छा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मतलब 1/2 ओवर √3/2। साइन थीटा ये है ना, साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 इज √3/2। ओवर में करोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, 1/√3, 1/√2 ओवर 1/√2। ठीक है, tan 45 निकालना है ना, साइन 45 ओवर कॉस 45 करोगे, 1/√2 ओवर 1/√2, सेम वैल्यूज हैं, डिवाइड हो रही हैं तो 1 आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी। साइन tan 60 √3/2 ओवर 1/2, इधर यहाँ भी जो 2 से 2 हो जाएगा कट, और √3 बचेगा। 1/0, tan 90 इज साइन 90 ओवर कॉस 90 होगा। 1/0, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो जाए तो वो इन्फिनिटी तक जाता है, इसे हम बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप डायरेक्ट अगर शॉर्ट फॉर्म में देखो तो चलो, tan थीटा tan 0 तो 0 आ गया। जो tan 30 है, इसका ऊपर न्यूमिरेटर ओवर इसका न्यूमिरेटर। ठीक है, साइन का न्यूमिरेटर ओवर कॉस का न्यूमिरेटर। इधर भी साइन का न्यूमिरेटर ओवर कॉस का न्यूमिरेटर 1/1, साइन का न्यूमिरेटर ओवर कॉस का न्यूमिरेटर √3/1, साइन का न्यूमिरेटर ये तो है ही 1/0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब जो सेक साइन है, कोसेक की वैल्यू मैं बना देती हूँ यहाँ पे टेबल पूरा एक बार। जो कोसेक है वो तो साइन का रेसिप्रोकल होगा ना, ये 0 है तो ये तो 0 रहेगा। ठीक है, 0/1 या 1/0 कर लो, ये 0/1 है ना, एक हिसाब से ये 0/1 ही है, तो कोसेक हो जाएगा 1/0, ये भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। 30 का रेसिप्रोकल करो, 2/1। 45 का रेसिप्रोकल √2/1। 60 का रेसिप्रोकल 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा।
साइन की वैल्यूज को आप न्यूमिनेटर की जगह पे डिनोमिनेटर रख दो, डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमिनेटर रख दो, मतलब इन वैल्यू को किस वैल्यूज का रेसिप्रोकल लिख दो, तो वो कसेक की वैल्यूज बन जाएंगी, राइट। आगे अगर सेक का निकालना है तो कॉस की वैल्यूज को उल्टा कर दो, 1 है, 1/1 तो 1 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2/1, इसका रेसिप्रोकल 2/1, इसका रेसिप्रोकल ये 0/1 है ना, 1/0 यहाँ पे नॉट डिफाइंड, ठीक है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी लिख सकते हो या नॉट डिफाइंड लिख सकते हो। आगे बचा कॉट, tan का रेसिप्रोकल करना है, tan 0 0, तो ये भी यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, 0 का जो रेसिप्रोकल है वो नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल √3/1, इसका रेसिप्रोकल तो 1 रहेगा, इसका 1/√3 बन गया, इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड है ना, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये मेन टेबल है, वैसे मोस्टली साइन कॉस टैन ही यूज़ होता है वैल्यूज़ में, कहीं कहीं पे हो सकता है ये वाली वैल्यूज़ भी यूज़ हो जाएं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में आपको साइन कॉस टैन की वैल्यूज़ ही चाहिए इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो बस आप साइन की वैल्यूज़ लर्न करो, कॉस की वैल्यू यहाँ से राइट टू लेफ्ट लिख दो, टैन की वैल्यू साइन का न्यूमिनेटर ओवर कॉस का न्यूमिनेटर, साइन का न्यूमिनेटर ओवर कॉस का न्यूमिनेटर, साइन का न्यूमिनेटर ओवर कॉस का न्यूमिनेटर, ऐसे आपने टैन की वैल्यूज लिख देनी है। बाकी आपको पता है साइन का उल्टा कॉस कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो सबसे पहले ये टेबल लर्न करना पड़ेगा आपको। तो मैंने रफली साइड पे साइन कॉस टैन की वैल्यूज का टेबल लिख दिया। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18.1। 18.1 का फर्स्ट सम है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की ना एक बुक मिलती है, जैसे लॉग टेबल होता है ना, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की एक बुक होती है, वो यूज नहीं करनी है आपने। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट इज साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री ओवर टैन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। साइन 45 देखो, साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो गया क्योंकि अपने पास साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 भी 1/2 है, 1/√2 सॉरी, इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ भी स्क्वायर है। टैन स्क्वायर 60, अब टैन 60 की वैल्यू है √3/1, ठीक है, √3 लिख सकते हैं ना, ओवर 1 लिखो चाहे ना लिखो, √3 का स्क्वायर। अच्छा, 1/√2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, स्क्वायर यही होता है, दो बार टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 1/√2 मल्टीप्लाई √2 इज 2, ठीक है, आपको पता है ना। इन जनरल फॉर्म जब रूट में कोई भी नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो रूट हो जाता है डिसअपेयर, द आंसर विल बी नंबर ए। तो ऐसे ही 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 इज सिंपली 1/2, तो इसका आ गया 1/2 प्लस ये भी स्क्वायर है 1/2, नीचे √3 का स्क्वायर 3, √3 मल्टीप्लाई √3 विल बी 3। एलसीएम लो, 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, ऊपर 1 + 1, नीचे है 3, क्या आ गया 2/2 ओवर 3, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1/3, ये आ गया अपना आंसर। बस इतना सा काम है, वैल्यूज पुट करनी है और इसको करना है सिंप्लीफाई। सेकंड पार्ट है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, इनका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। cos 60 की वैल्यू देखो 1/2, 1/2 लगाओ, मल्टीप्लाई बाय cos 30 √3/2 माइनस साइन 60 इज √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 क्या है 1/2, तो क्या बना ये √3/4 माइनस √3/4, क्या आएगा 0, ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटीज है, माइनस होके आंसर विल बी 0।
थर्ड पार्ट देखो, 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस एक्स स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब 4 तो है साथ में, कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 की वैल्यू tan 45 1 है, इसका रेसिप्रोकल होता है ना कॉट, तो 1/1 तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉस 60 की वैल्यू देखो 1/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1, तो इसकी वैल्यू होगी 2/1, 2/1 का स्क्वायर हो गया प्लस साइन स्क्वायर 60, अब साइन 60 √3/2 है, इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 जीरो है, कॉस 90 तो जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो रहेगा। 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर करोगे √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, ये तो बन गया 3/2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये टर्म्स तो कैंसिल होगी, 4 माइनस 4, आंसर विल बी 3/4। नेक्स्ट देखो सेकंड सम, फर्स्ट पार्ट 2 इंटू कॉस स्क्वेयर 40 है ना, 2 बाहर है तो हम 2 बाहर रखेंगे, कॉस स्क्वेयर 40, कॉस 45 की वैल्यू देखो 1/√2 है, तो 1/√2 का स्क्वायर आ गया प्लस tan 60 की वैल्यू देखो √3 है, √3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 है, लगाओ चाहे ना लगाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये एक ब्रैकेट में है तो इसे एक ब्रैकेट में कर दो, -6 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan 30 इज 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर, इसे एक ब्रैकेट में कर दो। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 बाहर रहने दो, 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, 1/2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर √3 मल्टीप्लाई √3 विल बी 3, -6 इंटू ये भी 1/2 माइनस 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3, 1/3 आ गया। ठीक, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 ही है ना, एलसीएम लो इनका, एलसीएम विल बी 2, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3 2 ज़ा 6, -6 इंटू एलसीएम विल बी 6, ये आ जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है, एलसीएम सॉल्व करना तो आता ही है आपको। अच्छा जी, ये बन गया 2 इंटू ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई लगाऊंगी, 6 + 1 7, 7/2 -6 इंटू 3 - 2 तो 1 आ रहा है, 6 6 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, इट विल बी 7 - 1 दैट इज 6, आंसर आ गया आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, सीकेंड 30, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, कॉस 30 की वैल्यू देखो, कॉस 30 √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये हो गया 2/√3 मल्टीप्लाई tan 60, tan 60 इज √3/1 प्लस साइन 45 इज 1/√2 मल्टीप्लाई कोसेक 45, कोसेक 45 इसी का रेसिप्रोकल होगा, है ना, साइन 45 का रेसिप्रोकल होगा √2/1, cos 30 इज √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉट 60, tan 60 देखो इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉट बन जाएगा 1/√3। ठीक है, ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं सारी, √2 √2 √3 √3 मल्टीप्लीकेशन है ना सेंटर में, तो कैंसिल हो गई, वी विल गेट 2 प्लस यहाँ 1 ही है प्लस 1/2। ठीक है, एलसीएम लो, 2 आ जाएगा, नीचे तो इनके 1 ही है डिनोमिनेटर में, तो ये बना 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 प्लस 1, 7/2, 7/2 लिख दो, अगर मिक्स्ड फॉर्म में निकालना है तो आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, इसे लिख सकते हो कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये बन गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, ये रही स्टेटमेंट, cos 0 की वैल्यू 1, 1 लगाओ, साइन 45 इज 1/√2,
Sin 30 is 1 over 2. Sin 90 is 1. Cos 45 1 over root 2 plus cos 60 is 1 over 2. ठीक है, एलसीएम लिया 2 रूट 2 आएगा, मल्टीप्लिकेशन कर दो डिनोमिनेटर्स की, इनके नीचे तो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 2, क्योंकि डिवाइड करोगे तो 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 रूट 2 आएगा। यहाँ पे रूट 2 है, 2 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 1 2, यहाँ पे 2 है, रूट 2 नहीं है, तो रूट 2 मल्टीप्लाई 1 इज रूट 2। ठीक है, एलसीएम सॉल्व करना आना चाहिए आपको, 9th क्लास हो गई है। 2 रूट 2 अगेन यहाँ पे 2 रूट 2 आएगा, माइनस रूट 2 है, 2 नहीं है, यहाँ पे 2 तो है, रूट 2 नहीं है। ये बन गया आपका 2 प्लस, अब रूट वाली जो टर्म्स हैं, रूट वाली टर्म्स में ही ऐड होंगी, 2 में तो नहीं ऐड हो जाएगा ये दोनों टर्म्स में रूट 2 है ना, तो ये आपस में ऐड होंगी। कैसे? 2 रूट 2 ऐसे करते हैं हम, 2 रूट 2 प्लस रूट 2, यहाँ पे 1 लग सकता है ना, 2 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, एक्चुअली ये बन जाएगा 3 रूट 2। ठीक है, 2 प्लस 1, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो रूट 2 कॉमन निकाल लो, दोनों में है, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, तो क्या बना, रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2। ठीक है, ऐसे करना, ऐसे कर लो डायरेक्ट, 2 रूट 2 प्लस रूट 2, ये बन जाएगा 3 रूट 2। 3 रूट 2 लिख रही हूँ, नीचे 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय, अगेन यहाँ पे 2 रूट 2 प्लस रूट 2 विल बी 3 रूट 2 माइनस 2 ओवर 2 रूट 2। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, पहले जो 2 है वो सारी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 3 रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 2, ये है ना, नीचे 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2, 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2, इट विल बी 2 2 ज़ा 4, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज 2, ये बन जाएगा 8, तो नीचे तो आ गया 8। इसको सॉल्व करो, 2 प्लस 3 रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हो इसे, 3 रूट 2 प्लस 2, 3 रूट 2 माइनस 2 ओवर 8। ठीक है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, ये बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है, ये b है, 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर है 8। अब 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2, 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2, 3 3 ज़ा 9, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 2, 18, ऊपर आ गया 18 माइनस 2 2 ज़ा 4 ओवर 8, 14 ओवर 8, इट विल बी 7 ओवर 4, मिक्स्ड फॉर्म में लिख लो, 4 1 ज़ा 4, 3 रिमाइंडर, कैसे लिख सकते हो, 1 3 ओवर 4, ये बन गई मिक्स्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो थर्ड सम, इफ a इज इक्वल टू 15 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। a 15 है ना, a की वैल्यू 15 डाल दो इसमें, साइन 3a, अब 3a क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई a ही है ना, तो a 15 है, तो 3a क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 15 दैट इज 45। ठीक है, 3a की वैल्यू बन जाएगी 45, ये बन गया साइन 45 डिग्री प्लस 2 कॉस 4a है, 4 मल्टीप्लाई 15 60 डिग्री हो गया, ओवर cos 3a, 3a अगेन 3 मल्टीप्लाई 15 इज 45 डिग्री प्लस 2 साइन 2a, 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई 15 30 डिग्री। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी है a की
साइन 45 इज 1/√2 प्लस 2 cos 60. 2 multiply cos 60 is 1/2. Cos 45 is 1/√2 plus 2 sin 30 is 1/2. ठीक है, ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये बन गया 1/√2 प्लस 1/1/√2 प्लस 1। ऐसे सेम टर्म है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, सिंपली आप इसे ऐसे कट करके 1 लिख सकते हो। थर्ड का सेकंड पार्ट, इफ a is 60 degree and b is 30 degree, verify that sin a minus b is tan a minus b is equal to tan a minus tan b over 1 plus tan a tan b। वैसे ये tan a minus b का फॉर्मूला है, लेकिन आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है, tan a माइनस बी, a क्या है 60, b क्या है 30। ये बन गया tan 60 माइनस 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई अपनी 1/√3। अब राइट हैंड साइड देखो, tan a माइनस tan b, tan a 60 माइनस tan b है 30 ओवर 1 प्लस tan a इंटू tan b। वैल्यूज लगा दो। tan 60 is √3 minus tan 30 1/√3 over 1 plus tan 60 इंटू tan 30। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वो मल्टीप्लाई होता है। √3 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, तो ये बना √3 माइनस 1/√3 ओवर 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 इज 2, क्योंकि इसको कटिंग गई तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 2। टेक एलसीएम √3, डिवाइड करोगे √3, मल्टीप्लाई करोगे √3 मल्टीप्लाई √3, 3 बन जाएगा, यहाँ पे 1 ओवर 2। इट विल बी 2 ओवर √3, ये 2 है यहाँ पे, आंसर विल बी 1 ओवर √3। राइट, वैल्यूज पुट करनी है, एलसीएम लेना है, एलसीएम √3 आएगा, √3 1 से डिवाइड होगा तो √3 मल्टीप्लाई √3 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 ओवर √3 ओवर, ये 2 ओवर 1 ही है, जो मल्टीप्लीकेशन में होगा तो 2 ओवर 1 का बन जाएगा 1/2, 2 कैंसिल, 1/√3 विल बी द आंसर। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड भी 1/√3 थी, राइट हैंड साइड भी 1/√, आंसर नहीं लिखना आपने, तो आप यहां से लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई करना है, हैंड्स वेरीफाइड। नेक्स्ट देखो, फोर्थ सम वेरीफाई करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है इसमें भी। अच्छा, cos 60 की वैल्यू, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तीनों को आपने इक्वल प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये तीनों की वैल्यूज जो हैं वो इक्वल बन रही हैं। cos 60 की वैल्यू है 1/2, ठीक है, मतलब ये वैल्यूज भी 1/2 ही बननी चाहिए। तो यहाँ पे लगाओ 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 30 है ना, साइन 30 इज 1/2, स्क्वायर बन जाएगा 1/4। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 ही होगा, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, अगर अलग अलग करके निकालनी है तो आप cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, उसके बाद ये वाली टर्म लो नीचे, इसकी वैल्यू निकालो, उसके बाद ये वाली टर्म लो, तीनों की वैल्यूज देखो सेम आ रही है। अलग अलग करना है, अलग अलग भी कर सकते हो, मैं बिल्कुल सीधा ऐसे ही कर रही हूँ वेरीफाई। तो 1/2 विल बी 1 माइनस, यहाँ पे कटिंग होगी तो 1/2 मिलेगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई √3/2 का स्क्वायर है ना, √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, ऐसे लिखेंगे इसे, ये बन गया 3/4 माइनस 1। ठीक है, इसके बाद मैंने नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, इधर कर देती हूँ।
फर्स्ट था 1/2, दूसरा 1 - 1/2। ठीक है, 1 में से हाफ माइनस किया तो हाफ ही बचेगा। एलसीएम निकाल के देख लो, 1/2 ही आएगा। इसकी कटिंग कर दो, 3/2 आ गया। 3/2 -1। अब देखो फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करो इसे। इसका एलसीएम ले लो, 3 - 2 आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो 1 है। तो ये भी 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ भी 1/2। तो ये तीनों 1/2 1/2 1/2 आ गए, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अलग अलग करके निकालोगे तो भी आपकी तीनों टर्म्स 1/2 के इक्वल ही आएंगी। तो आप लिख सकते हो कि ऑल टर्म्स जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ऑल टर्म्स इज 1/2, सो ऑल टर्म्स आर इक्वल। यहाँ पे आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। cos 2a फॉर a 30 डिग्री। cos 2a क्या बन गया फिर, 2 × 30। ठीक है, एक वैल्यू 30 लगानी है। cos 60 डिग्री। ठीक है, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ यहाँ पे। cos 60 की वैल्यू देखो यहाँ से 1/2 है। लेफ्ट हैंड साइड तो मिल गई हमें 1/2। अब राइट हैंड साइड आओ, 1 - tan स्क्वायर a क्या है 30, tan स्क्वायर 30 हो गया। फिर 1 + tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर 30, a की वैल्यू लगा दी। 1 - tan 30 क्या है, अब 1/√3 है, लेकिन अपने पास स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ओवर 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/√3 × 1/√3 विल बी 1/3। तो ये स्क्वायर है तो ये बन गया 1/3। नीचे भी 1 + 1/3। सॉल्व करो, एलसीएम लो, 3 आएगा, नीचे 1 ही है। डिवाइड करोगे 3, 3 1 ज़ा 3 -1 ओवर यहाँ पे 3 + 1। क्या बना 3 - 1, 2/3, ओवर में है 4/3। ये बन गया 2/3। मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म का होगा रेसिप्रोकल, ऊपर जाएगी तो 3 3 से कैंसिल, 2 4 से कैंसिल, आंसर विल बी 1/2। सॉरी, नॉट आंसर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी 1/2 थी, राइट हैंड साइड भी 1/2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना बाद में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेटमेंट, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब 90 से स्मॉलर है थीटा, 90 से स्मॉलर, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब देखो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज इक्वल कहाँ पे है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे इक्वल है ना दोनों, 1/√2 1/√2। यहाँ से क्लियर है कि थीटा क्या है फिर 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे नहीं निकालना आपने, तो कॉस कॉस से दोनों को डिवाइड कर दो, ये बन गया tan थीटा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। यहाँ बन गया 1, कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा कटिंग हो जाएगी 1, tan थीटा 1 कहाँ पे है 45 पे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 है, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा 45 आ गया। पहला स्टेप तो यही था, थीटा की वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू होगी 45, इसमें पुट कर दो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री -1। tan 45 तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर -1। 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/2, -1, टेक एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 -2 1 ज़ा 2, 4 + 1 5, 5 में से 2 गए 3/2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 3/2, थीटा इज 45 डिग्री।
सिक्स्थ इज इफ ए इज 60 डिग्री वेरीफाई द फॉलोइंग। ये सारी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर स्क्वायर आइडेंटिटीज थी। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। आपने यहाँ पे प्रूव करना है इफ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज हैं, तो ये तो सही होनी चाहिए। ए 60 है, इसमें लगाओ पहले साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos square 60 degree. Sin 60 is root 3 over 2, root 3 over 2 का स्क्वायर प्लस cos square 60, cos 60 is 1 over 2, 1 over 2 का स्क्वायर, रूट 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई रूट 3 ओवर 2, ये हो जाएगा 3 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4। एलसीएम लो, 4 3 प्लस 1 4 ओवर 4, 1 के इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर ए मतलब सीकेंड स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 60 डिग्री। सीकेंड 60 इज रूट 3 ओवर 2, रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस टैन 60 रूट 3 ओवर 1, 1 का स्क्वायर। ये बन गया 3 ओवर 4 माइनस 3, एलसीएम 4 3 माइनस, sorry, secant 60 is not 3 over 2, secant square 60 माइनस tan square 60, तो यहाँ पे हम cos की वैल्यू पुट कर रहे हैं। secant 60 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 60, cos 60 है 1 ओवर 2, secant होगा इसका रेसिप्रोकल 2 ओवर 1, 2 और 1 का स्क्वायर माइनस tan 60 इज रूट 3 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज 3, ये भी आ गया 1 के इक्वल। अब यहाँ आ जाओ, कोसीकेंड स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, कोसीकेंड 60 साइन का रेसिप्रोकल है, साइन 60 देखो रूट 3 ओवर 2 है, तो कोसीकेंड हो जाएगा 2 ओवर रूट 3, रेसिप्रोकल होगा साइन का। कॉट 60 टैन 60 का रेसिप्रोकल 1 ओवर रूट 3 आ जाएगा। ये आ गया 4 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3। ठीक है, रूट मल्टीप्लाई रूट तो सेम नंबर रह जाता है। एलसीएम इज 3, 4 माइनस 1, 3 ओवर 3, कटिंग हुई 1, तो तीनों 1 के इक्वल आ गए, यही हमने वेरीफाई करना था। नेक्स्ट इज सेवन सम, फॉर ए इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई डैट, ये वेरीफाई करना है सारी वैल्यूज। ए को 30 डिग्री पुट कर दो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 2a, ए 30 है तो क्या बन जाएगा cos 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू cos 60, cos 60 की वैल्यू 1 ओवर 2। ठीक, राइट हैंड साइड है 2 cos स्क्वायर, ए की प्लेस पे 30 लगा दो माइनस 1, 2 cos 30 है रूट 3 ओवर 2, रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये मिला हमें 3 ओवर 2 माइनस 1, टेक एलसीएम 3 माइनस 2 1 ओवर 2। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो गया। सेकंड पे आ जाओ, अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 2a, कॉस 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई 30, 60 बन गया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ओवर 2, 1 माइनस कॉस 60 इज 1 ओवर 2, ओवर 2, 1 में से हाफ निकाला, हाफ बचेगा, ओवर 2 है, 2 को 2 ओवर 1 लिख सकते हो,
ये बन गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/4। ठीक है, वैसे भी डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट में से एक टर्म बाहर निकाल लो, दोनों सेम टर्म्स है ना, स्क्वायर रूट ऐसे फाइंड करते हैं, दोनों सेम टर्म्स हो तो दो में से एक बाहर आ जाती है। 1/2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है साइन ए, साइन ए है 30, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू देखो 1/2, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, लिख देना नीचे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड है tan 2a, tan 2a का मतलब tan 2a 2 मल्टीप्लाई 30 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड 2 tan a 30 है, 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई tan 30 इज 1/√3 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर कर देती हूँ सॉल्व, ये बन गया 2/√3 ओवर 1 माइनस 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3 इज 1/3, राइट। 2/√3 एलसीएम लो 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस 1, 2/√3 ओवर 2/3, ये टर्म ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3 आ गया। इसको रैशनलाइज करो, √3 वाले टर्म नीचे नहीं रखते ना, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, ये बन गया 3√3 ओवर √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3, 3 से 3 कैंसिल, √3, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखो 8 सम, इफ x sin 45 cos 45 tan 60 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये दोनों इक्वल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले सॉल्व करते हैं इसे, x sin 45, x मल्टीप्लाई sin 45 इज 1/√2 मल्टीप्लाई cos 45 भी 1/√2 इज इक्वल टू tan 60 भी है, tan 60 इज √3 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45, tan 45 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, cos 60 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर, ये बन गया √3x ओवर √2 मल्टीप्लाई √2 इज 2, 1 माइनस 1/4 स्क्वायर है ना, एलसीएम लो, 4 माइनस 1 3/4, लेफ्ट हैंड साइड थी √3/2x इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, x न्यूमिनेटर में है, ये टर्म इसके साथ, x की वैल्यू क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर, ये टर्म सारी डिवाइड हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 3/2√3, अब नीचे रूट वाली टर्म है तो रैशनलाइज करो इसे, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, 3√3 ओवर 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 विल बी 3, 3 से 3 कैंसिल, √3/2 आंसर। तो ये थे फर्स्ट 8 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 18.1। नेक्स्ट लेक्चर में 18.1 को करेंगे कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ओके बच्चों, बाय बाय।